लो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष जो है -2, -3, 3, 2, -1, -8 दे रखे हैं। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे देखो, अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए होते हैं तो उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सारणिक विधि से हम लोग देखने वाले हैं। मान लो कि ये त्रिभुज मैंने मान लिया यहाँ पे ABC, इसको नाम दे दिया। अब A के निर्देशांक अपनी तरफ से मान लिए x1 y1, B के निर्देशांक मान लिए x2 y2 और C के निर्देशांक मान लिए x3 y3। अब जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसको मैं डेल्टा से निरूपित कर देता हूँ। ये अपने पास आ जाएगा 1/2 गुणा में यहाँ पे सारणिक आ जाएगा। सारणिक में देखो पहली पंक्ति x1 y1 और यहाँ पे तीसरा स्तंभ जो है 1 आ जाएगा। तीसरा स्तंभ पूरा 1 1 यहाँ पे बनने वाला है और बाकी जो है स्तंभों में ये x2 y2 बनेगा। इसी तरह एक स्तंभ में पूरे में x निर्देशांक आएंगे, एक स्तंभ में पूरे में y निर्देशांक आएंगे और जो भी अपने पास सारणिक का मान आएगा उसको 1/2 से गुणा करेंगे और जो भी मान आएगा उसका ले लेंगे मापांक, क्योंकि ये क्षेत्रफल हमेशा ही धनात्मक लिया जाता है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जो जहां निर्देशांक दे रखे हैं वो यहीं पे रख देते हैं। देखो x1 y1 की जगह आ जाएगा -2, -3, x2 y2 की जगह आ जाएगा 3, 2 और x3 y3 की जगह आ जाएगा -1, -8। ठीक है, पहले सारणिक बनाएंगे हम लोग। डेल्टा बराबर में देखो इस पूरे को 1/2 गुणा में यहाँ पे सारणिक का मान रखेंगे। देखो ये बन जाएगा -2, ये x निर्देशांक आ जाएंगे पूरे स्तंभ में 3 और ये -1, y निर्देशांक आ जाएंगे दूसरे स्तंभ में तो -3 और ये 2 और ये -8। तीसरे स्तंभ आ जाएंगे 1 1 1, इस पूरे का सारणिक आएगा और पूरे का आ जाएगा मापांक। अब इसको आगे सरल करते हैं तो देखो डेल्टा बराबर में 1/2 तो यहाँ पे रहता ही है, मापांक यहाँ पे लग गया और अंदर देखो इसका हल करेंगे सारणिक का, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेते हैं तो यहाँ पे बनेगा -2 में इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे तो 2 को गुणा करते हैं 1 से तो 2 बन जाता है। इसमें घटा देंगे -8 और 1 का गुणा जो कि -8 के बराबर होता है। अब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे देखो जब भी हम लोग सारणिक का मान निकालते हैं तो पहली पंक्ति के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो इसके अवयवों को प्लस माइनस प्लस करके लेते हैं, क्योंकि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो उसकी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उनके संगत सेकंडों से गुणा करते हैं और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस चिन्ह लेने का मतलब है उनके अवयवों को हम लोग संगत उपसारणिकों से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो 3 के साथ में देख लेते हैं, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, इसमें घटा देंगे -1 और 1 का गुणा जो कि +1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर +1 के साथ देख लेते हैं ये पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे 3 और 8 का -8 का गुणा -24 के बराबर, इसमें से घटा देंगे -2 तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। और अब देखो आगे हल कर लेते हैं, ये तो अपने पास सारणिक का मान आ गया और ये मापांक लग गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो डेल्टा बराबर आ जाएगा मापांक 1/2 और अंदर वाले को हल करते हैं तो अंदर वाला क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए 8 और 2 10, 10 को -2 से गुणा करते हैं तो -20 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखो 3 और 1 4, 4 को 3 से गुणा करते हैं 4 × 12 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो -24 + 2 -22 के बराबर आ जाएगा और -22 को 1 से गुणा करेंगे तो कुल मिला के -22 के बराबर ही ये आ जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा -22। अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखिए ये डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा बराबर में 1/2 तो है ही और यहाँ पे 12 में से 22 जाएगा तो माइनस का 10 बच जाएगा ना, और -10 और -20 -30 हो जाएगा। ठीक है, -30 इससे गुणा हो जाएगा 1/2 से और जो भी आएगा उसका मापांक ले लेंगे। डेल्टा बराबर में -15 आएगा और -15 का मापांक ले लेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा ही धनात्मक होता है। तो क्षेत्रफल क्या बन गया, 15 वर्ग इकाई के बराबर क्षेत्रफल आ गया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।